उत्तम, अति उत्तम। तुम देवराज इंद्र के पास जाओगे और उनसे देवलोक की सत्ता प्राप्त करने की बात करोगे। यदि वो मना कर दे तो तुम उन्हें युद्ध के लिए ललकारोगे। ये आप क्या कह रही देवी पलोमी? देवराज इंद्र आपके स्वामी हैं। हमें ज्ञात है गुरुदेव, किंतु इस क्षण यही करना उचित रहेगा। लोहितासुर, क्या तुम ये कार्य कर पाओगे? ये ठीक नहीं है देवी पलोमी। इंद्रेश बाबूजी के उठने का समय हो गया है, जल्दी उठो ना। अरे यार, जाते हैं। इंद्रेश, हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अब कहा सही और कहा गलत, जब मैदान में कूद ही गए हैं तो इतना का सोचना। अच्छा, अभी हम काम करके आते हैं, तुम भी अपनी तैयारी करो। अम्मा, इससे पहले काम को अंजाम देना होगा। का बहुत काम कद्दू काम है, काम वाम कुछ करती नहीं, सारा दिन बकाई थी। हे राम, इतनी सुबह सुबह तो बाजार भी नहीं खुला होगा, तो नया सामान भी नहीं ला सकते। इसी से करके देखते हैं। अरे राम, हम तो बिल्कुल बंदरिया जैसे दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, चले जाते हैं, उनको मुंह दिखाते हैं। मुझे का मुंह ठीक रहा तो सही, नहीं तो गाली खाकर वापस आ जाएंगे। पूछने का टाइम नहीं है, करवा लो स्वाति से, जल्दी से बोल रहे हैं। लेकिन सारा मेकअप हम कर लेंगे, तुम बाहर जाओ यहाँ से। ये देखो, फिर से जिद करने लगी। अरे एक सामान नहीं समझेगा आपको। और बाबूजी भी उठने वाले हैं, समय कम है, बता दे रहे हैं। डांटेंगे तुमको, बता दे रहे हैं। करवा लो स्वाति से जल्दी से। ठीक है, करो। तो ठीक है, हम जाके अपना मेकअप वाला मुंह धो के आते हैं। हाँ, वो दूध वाला भी आने वाला होगा ना। जाए। आज ही मेकअप ना उतरेगा। अच्छा, एक बात बताओ। चल चल चल, बोल रहा है चल। ये जी, आज हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। कभी प्रेम प्यार का नाम नहीं लेंगे। चोरी है ना। अरे आओ तुम पहले। हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए ना। कहाँ सब रे? बाहर निकलो। अरे बाहर आओ सब। ए रिंकिया, जरा चल तो हमारे साथ। का दादी?
जी आप इधर आइए जरा। क्या हुआ तुमको? हमको लग रहा है ना वो अम्मा जी के सजने संवरने में पक्का उस डाइन का हाथ है। काहे कि हम देखे थे अम्मा जी का बार बार देख देख के अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। बस एक बार हमको सच्चाई का पता चल जाए, हम बाबूजी के सामने जाके पोल खोल देंगे सारी। हाँ हाँ ठीक है, खोलती रहना पोल। अरे 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 सुनिए तो। तीर निशाने पर लगा है। अम्मा एक बात कहनी थी, कहें या ना कहें? हाँ कहो कहो। ठीक है। कहा है अम्मा, हमें लगता है कि फौजी जानबूझकर तुम्हें अपना मेकअप का सामान नहीं दी। वो शायद चाहती ही नहीं थी, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए एक बार देखा ना, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। हम चलते हैं। अच्छा, तो तुम्हें स्वर्ग चाहिए। तुम्हें स्मरण भी है तुमसे पहले जिन जिन असुरों ने स्वर्ग की कामना की, हमने उनके साथ क्या किया? क्या था, सबका अंत हुआ था। परंतु आज ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा अंत होगा इंद्र। ना अम्मा का मेकअप, हम अभी जाके बाबूजी को सब बता देते हैं तुम्हारे बारे में। सुनिए भैया, देखिए अगर आप बाबूजी को कुछ कहेंगे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है कहने को। काहे कि हम अच्छे से जानते हैं लखनऊ में आप कहाँ कहाँ मुजरा देखते हैं और कहाँ कहाँ आपके संबंध हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं, हम बोल देंगे अभी जाकर। अरे तुम जाओ, जा रहे हैं। पापिन कहीं की, हमसे झूठ बोली कि सामान खत्म हुई गवा। अब हम सचमुच सामान खत्म करते हैं। का हिले हिले नहीं आया। नींद में थे तो उठ के कहे नहीं पूछा? अरे वो आपकी बेटवा हमको मना कर दी। कहाँ है ये यहाँ ये हमको मना कर दिए थे कि ना उठो। का बोली? हमको मना किया? तुमको कुछ भी बोलोगी? पहाड़ी वाले बाबा, अब आप हमको अम्मा जी के सामने झूठा ठहराएंगे का? आप भूल गए क्या सुबह सुबह बोले थे? आप ना बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। अम्मा हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनको काजू बादाम बादाम खिलाना शुरू करो। अब बताओ, इतनी जरूरी बात थी, ये भूल गए। अब सर्जने हमको सुनाएंगे। रे अब बड़की बहू, हमसे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में का है और तुम ऊपर से का बोल रही हो, सब समझते हैं हम। मान ली है, हम बता रहे हैं, आप कुछ करिए वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे और वो अम्मा आगे पहुंच जाएंगी। तो क्या करे? प्राण दे दे अपने। अरे नहीं, आप काहे अपने प्राण देंगे? आप तो हमारे प्राण प्रिय है ना। अब आप ये करिए कि जाइए आप अम्मा का सामान ले आइए मेकअप का, वरना वो डाइन रोज अम्मा को परी बनाएगी और बाबूजी तारीफों के पुल बांधते रहेंगे। फिर कहूँ ना हमारे काबू वाबू नहीं रहेगा। आप ना कुछ समझते नहीं है। सब समझते हैं हम। देवलोक का अर्थ देवराज इंद्र और देवराज इंद्र का अर्थ देवी पौलमी, अर्थात हम आपको दंड देंगे देवी संतोषी, और ऐसा दंड देंगे जिससे आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। और हाँ, अब आपके भक्तों की रक्षा भी कोई नहीं कर पाएगा। पहली और दूसरी जीत से कुछ नहीं होता, काहे कि खेल का परिणाम किसी एक चाल से तय नहीं होता। उसके लिए पूरा खेल खेलना जरूरी है।
और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ऋषि, किंतु इस तितली को हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से कभी ना जाए। देखिए देव ऋषि, ये किस प्रकार हमसे दूर जा रही है। नारायण नारायण। माते, आप समस्त संसार में संतोष और सद्गुणों की स्थापना करती है। हम आपको तनिक भी खिन्न नहीं देख सकते माते। हम इसी क्षण इस तितली को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमें आज्ञा दीजिए माते। इतनी खूबसूरत लग रही है, कैसी कयामत लग रही है। वैसे एक बात बताएं आपको, अम्मा जो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, वो सब उस लौंडिया की वजह से है। वो ही तैयार की थी अम्मा का। हाँ बहूजी, आजकल जो है ना, अम्मा आपसे बहुत कुछ छुपा रही है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। वो लौंडिया हर जगह अपने जड़ फैला रही है और आप थप्पड़ हमको जड़ दिए। जा जा, पूरी दुनिया में इस थप्पड़ का ढिढोरा पीट। नहीं बाबूजी, हम वो नहीं कह रहे। हम कैसे, हम थोड़ी ना बताएंगे किसी को। हमारे लिए दो, आज हम खुद ही कर लेंगे। पर आपके मेकअप का सामान तो अभी भी नहीं आया है, तो आज भी हम ही आपको तैयार कर देंगे। आज ना हम आपको अलग तरीके से तैयार करेंगे, एक नई स्टाइल में। कल से ज़्यादा अच्छी लगेंगी आप। सच्ची? हम कल से भी अच्छे दिखाई देंगे? जी, बहुत सुंदर। कर देगा? आ जाएगा तो आने दो, जो भी देखेगा प्यार में डूब जाएगा। कहा है कि तुम्हारे कारण एक घर में प्रेम की धारा बहने लगी है। यहाँ तक कि प्यार के सबसे बड़े दुश्मन सिंहासन सिंह। मेरा मतलब आपके प्रिय ससुर जी अपनी बीवी से कुछ इस अंदाज में कह रहे होंगे। का? देवी, आपका अद्भुत सौंदर्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। देवी, हमें लगता है कि 24 घंटे आपकी पूजा होनी चाहिए। आपके नाम का हवन होना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है जी? अरे, श्रद्धालुओं के लिए जरूरत है। हाँ, सिंहासन सिंह जी, सिंहासन सिंह जी बाहर आइए। लगता है श्रद्धालु अब यहीं से आना शुरू हो गए। जय हो देवी। अरे महादेव महादेव। सिंहासन सिंह जी, हम आपको शेर मानते थे, शेर। अरे पूरी बदोही को चलाने वाला शेर, लेकिन अब हमें शर्म आती है। पूरे गांव को चलाने वाला, पूरे गांव को संभालने वाला अपने बेटे को नहीं संभाल सका। अरे हमने तुम्हारे जैसा पैसा नहीं कमाया है, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है।
आज भी हमारे घर में हमारी बात कोई काट नहीं सकता। हाँ। जिस सिंहासन सिंह जी की आवाज सुनकर लोग डरते थे, बहुत जल्द उनकी आवाज दब ना जाए और राह चलते लोग उन पर हंसने ना लगे। बहुत बोल लिए चाचा जी, अभी जाइए यहाँ से। अरे हाँ हाँ, चले जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी और ई की वजह से। वो दिन जब बाबूजी तुमको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए थे तो तुम क्या किए थे? उनका हाथ पकड़ लिया। तब अपमान ना हुआ था बाबूजी का? ए बेटवा, ए किसको क्या समझाएं? दुई कौड़ी की आदमी आके 4 बात सुना के चले जा रहे हैं। उनकी बातन का हमका बुरा नहीं लग रहा है, सब तो पराए हैं। दुख तो घर वालों का सोच के हो रहा, जो हमारे पीठ पीछे गुल खिला तरह जिए और शेर की तरह मरेंगे। बिल्ली बनने से पहले खुद को फांसी लगा के मर जाएंगे। काम मां, बहुत शौक है ना मालिश करवाने का, तो दबाती रहो पैर उन नलकूप विभाग की बिटिया से। दबाती रहो। और तुम कुंती देवी, धोखा दिया। हमारा पति शेर है और शेर ही रहेगा। खबरदार, जब अब तुमने हमको छूने की कोशिश की तो अब चाहे बदसूरत दिखे, लेकिन अब तुम हमारे पास नहीं आओगी। जा पूरी दुनिया में इस थप्पड़ का ढिढोरा पीट। सिंहासन सिंह, पंद्रह दिन से बहुत नौटंकी लगा रखी थी तुमने, लेकिन 1 मिनट में हमने सब जीरो कर दिया। 15 दिन में से 3 दिन बीत गए। अब ज्यादा मेहनत मत कर लड़की, और चुपचाप घर से निकल ले। नहीं तो आने वाले दिनों में तुझे हार का सामना भी करना पड़ेगा और बेइज्जती का भी। किसी का नहीं सकते। स्वाति, संभालो अपने आप को। मिलकर सोचेंगे ना कि आगे क्या करना है। कब सोचेंगे इंद्रेश? कब से सोच ही तो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तुम्हारे माँ जी और बाबूजी कभी भी हमने ही रिश्ते को अपनाएंगे? वो कभी नहीं स्वीकारेंगे हमारे इस रिश्ते को इंद्रेश। इंद्रेश, का हमारी जिंदगी ऐसे ही बिना ससुराल के निकल जाएगी? हमको कभी सब तुम्हारी गलती है। सारा दिन आलस पसरा रहता है तुम्हारे शरीर में। जब तक तुझे सजा नहीं मिलेगी ना, तू सुधरने वाली नहीं है। इसलिए अब सारी रात हमरे पैर दबा, यही तेरी सजा है। मतलब हम आपका पैर नहीं दबाए हैं तो आप हमको सजा देंगी? हाँ, ऐसा है ना दादी, हमसे जरा तेज बनने की जरूरत नहीं है। हम किसी पैर वैर नहीं दबाएंगे। बढ़िया ही। पड़ा कि हमें त्रिदेव से आज्ञा दिलवाएं, हम स्वयं जाकर समस्त राक्षस जाति का संहार करेंगे। राक्षसों को समाप्त करने में बहुत रुचि है ना देवी पार्वती? आज देखिए राक्षस कैसे आपको समाप्त करता है। अच्छा पुत्री, हम तुम्हारे उपवन से धतूरा और मदार के पुष्प लेने के लिए आए थे। वो क्या है कि शिवलोक में आज भूतगण ने
महादेव पर सारे पुष्प अर्पित कर दिए, और यदि अब हमने उन पर पुष्प अर्पित नहीं किए तो वो हम पे व्यंग कसेंगे। अवश्य दादीश्री, आप यहाँ बैठिए, हम अभी पुष्प प्रारंभ हो चुका है। सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। देवी संतोषी से हमारी शत्रुता इसी कारण से तो है। वो प्रत्येक बार मनुष्यों के मन में आसुरी शक्तियों के प्रभावों को अपने संतोष की शक्ति से क्षीण कर देती है। इसीलिए आसुरी भावनाओं को जीवित रखने के लिए आवश्यक है संतोष की जड़ देवी संतोषी को समाप्त करना। अब देवी संतोषी के लोक जाओ और जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे पूर्ण करो। जो आज्ञा देवी। विराजमान होइए। है कि आप ही थी ना जो अपने आप को देवी समझ रही थी। यो देवी। नहीं जी, हम ऐसे ही ठीक है। काहे कि हमसे गलती हुई गई, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या हुआ? इक्के दिन में भूत उतर गवा कहा? हैं? कल तो बड़ा देवी बनी फिर रही थी, अब तुम्हार बेटवा शंकर भगवान का मंदिर बना के बैठा था। और बेटवा की अम्मा अपने आप को पार्वती जी समझ रही थी। हैं? पे आकर के हम मना काहे कर रहे हैं? लेकिन ये सब चीजों की जानकारी हमें थोड़ी ना होगी अम्मा। ये तो तुमको या दादी को ही पता होगी। ठीक है, मत बताओ। स्वाति की अम्मा को फोन करके पूछ लेंगे। स्वाति का जी मचला रहा है। इसका मतलब वो पेट से है। पागल हो गए हो का इंद्रेश? इसमें बुरा क्या है? आज नहीं तो कल हमें बच्चे के बारे में तो सोचना ही है। हाँ, पर ये समय सही नहीं है इंद्रेश। पहले खुद तो सेट हो जाएं, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। घर वालों ने हमको नहीं अपनाया है तो ऐसे में बच्चे के बारे में सोचना ठीक नहीं है ना। खैर, तुम ज्यादा मत सोचो और चलो सो जाओ, वरना कल नींद नहीं खुलेगी। आओ। स्वाति ने तो साफ साफ मना कर दिया, और हम वहां अम्मा से झूठ भी बोला है। कल को अगर अम्मा ने स्वाति से कुछ पूछ लिया तो क्या करेंगे? किसी को दिक्कत हो इसलिए अलग से लिया है। धोखा कौन जरूरत है? तुमने जैसे ताकतवर लौंडे को जकड़ रखी है। प्रोटीन विटामिन जरूरत तुमका है ताकि तुम्हारी बुद्धि खुले और तुम उसका घर से भगाओ। आओ जी, हमें विटामिन की जरूरत है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ, स्वाति को शक्तिदायक चीजों की जरूरत बहुत है। खैर छोड़िए, आप नहीं समझे। क्यों अम्मा, सही कह रहे हैं। कहा कुंती देवी? अगर इन्हें बता दिया कि स्वाति पेट से है तो पता नहीं क्या करेंगे। बच्चा नहीं होने का दुख हम जानते हैं। कितने साल हो गए एक घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। पहले थोड़ा सोच समझ लेते हैं, फिर देखेंगे इन्हें कैसे बताएं। क्या हुआ? क्या विचार विमर्श चल रहा है? अरे अम्मा, देवर जी कुछ तो बोल के गए आपको इशारे इशारे में, हम देख रहे थे। हम पूछ रहे हैं कि क्या कही रहे थे, बता। कछु नहीं बोला हो, और तुम ना इस सब बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। और दिमाग चलाना है
तो इस बात में लगाओ कि अभी तक बच्चा काहे नहीं पैदा हुआ तुमको। क्या करेंगे? और तुम फल ला रहे हो, जैसे कि सुंदर चेहरे से सब ठीक हो जाएगा। भाई कहा जाता है कि चेहरा जो है वो मन का आईना होता है। तो अगर आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा तभी तो हमरे अम्मा और बाबूजी को आपका सुंदर मन दिखाई देगा, और फिर आपकी और हमारी जिंदगी में सिर्फ चमक ही चमक होगी। चमक 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 चमक। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब कुछ भी। ऐसा लॉजिक तो हमने पहले कभी नहीं सुना। नहीं सुना ना? अब से ऐसे लॉजिक की आदत डाल लो। कहा है कि हम चलते फिरते ज्ञान के भंडार हैं, तो ऐसा ज्ञान हम आपको देते रहेंगे। अभी फिलहाल ये क्या रहे हैं? वो डायन ना बड़े मजे से अपने कमरे में बैठ के फल खा रही है और तो भैया को अपने हाथ से फल खिला रहे हैं। अम्मा हम बता रहे हैं वो डायन ना 2 महीने से अपनी मर्जी से सारा काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब इस सबके मुंह का निवाला छीनेगी। नहीं तो हम क्या करें? इंद्रेश की बीवी है, वो देखेगा और वो सोचेगा। अम्मा कहीं तुम मुंह का अपनी बहू तो नहीं मानने लगी? नहीं कहीं तुम्हारे अंदर की सास का प्यार जाग गया हो। पे बैठ के मूंग धलेगी। बता रहे हैं अगर अभी नहीं निकाल पाई ना उसको फिर कभी नहीं निकाल पाओगी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है रिंकिया। वो लड़की के पैर अगर ई घर में एक बार जम गए ना तो फिर कभी ना निकाल पाओगी। और तो और एक दिन वही तुम पर धौंस जमाएगी कि देखो सासुआ आखिर तुम हमारा कछ ना बिगाड़ पाए। क्या करोगे? चल रिंकिया तुम लाके घर छोड़ के हमको। सोचो इसके बारे में। चलो दादा। माँ इंद्रेश कमरे में ना एक अटैची उतार दो ना, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। छोटा सा काम करके आते हैं फिर उतार देंगे। इंद्रेश यार अटैची उतारने में कितना टाइम लगेगा? उतार दो ना। स्वाति से बहस की तो यहीं उलझ जाएंगे, कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। इंद्रेश कहाँ हो गया? हम पानी लेकर आते हैं, ठीक है? से है मौसी का फोन आया था। मियाँ जमाने खबर रखना, लेकिन अपने बेटों के लिए तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती। सवेरे बड़ा मुद्दा उठाई थी, क्या हुआ? कुछ पता चला कि बड़ी बहू को बच्चा काहे नहीं हो रहा है? एक अभय बाबू है जो पुत्र सुख नहीं दे पा रहे हैं, और एक इंद्रसवा है जो अलग कांड किए बैठा है। हमको तो लग रहा है ना कि हम दोनों इस जन्म में निर्बंध मर जाएंगे। हाँ बस पहुंच गए। हाँ अम्मा 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 कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, अभी नहीं बताना है मत बताओ, आराम से सोचकर बता देना। इंद्रेश। हाँ अम्मा। रुक, स्वाति को लेकर मंदिर चला जा। कहे कि हमरे परिवार की परंपरा है, घर में जब भी कोई खुशखबरी आती है तो हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। चलो तैयारी करो। अच्छा ठीक है, जाते हैं। ये पानी किसके लिए लाई थी? आपके लिए। कहाँ गायब हो गए थे? धन्यवाद। हमरे इस कदम से अम्मा धीरे धीरे पिघल रही है। बस यही एक तरीका था 12 दिन की मोहलत को 9 महीने में बदलने का। अब बस स्वाति भी मान जाए और बच्चा हो जाए, फिर अम्मा हमें अपना लेंगी और उनके साथ साथ बाकी घर वाले भी धीरे धीरे हमें स्वीकार लेंगे। भोलेनाथ, जितना दिमाग चला उतना कर दिए, अब आपको ही संभालना है।
दादाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? दादाश्री, स्पष्ट तो कीजिए। सचेत रहने से क्या तात्पर्य है आपका? कहीं कोई बड़ी विपदा तो नहीं आने वाली? दादाश्री, आंखें खोलिए, बताइए कि हमारी भक्त और उसके पति के साथ क्या अप्रिय होने वाला है दादाश्री? आखिरकार आपने इसे पकड़ ही लिया। लाइए, ये तितली हमें दीजिए ना। किस खुशी में? हाँ, हमारी बीवी ने पकड़ी, आपको काहे दे रहे हैं? भाई साहब, हम क्या मना कर रहे हैं कि आपकी बीवी ने नहीं पकड़ा है, लेकिन ये तितली है ना हमारे बगीचे की है और हम कब से इसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ ही नहीं आई। बहन जी, दीजिए ना। देखो भाई, अभी तो नहीं देंगे, थोड़े समय बाद देंगे। अरे समय तो नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द इस तितली को लेकर जाना है। बहन जी, दीजिए ना तितली। अरे यार, बड़े अजीब इंसान हो, किसी बात समझ में नहीं आ रही है, कब से समझा रहे हैं। ये तितली है, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। लेकिन इंद्रेश, स्वाति यार, तुम काम का ना अपना मूड खराब करो ना हमरा। चलो। यही तो है माया। अब कोई नहीं कह सकता कि ये देवी संतोषी नहीं, अपितु कोई और है। जाओ लोहितासुर, अब हमारी अंतिम चाल चलने का समय आ गया है। जैसे कल अपनी बीवी को अंगूर खिला रहे थे ना, वैसे ही प्रसाद भी उसका खिला दो, ठीक है? अम्मा, रिंकिया ने तो नहीं लिया, आप तो खा लो प्रसाद। आप ही के कहने पर तो मंदिर गए थे ना आप। भगवान का प्रसाद है, इसलिए अनादर नहीं कर रहे। बंद कर अपनी बकवास। अपनी सास से ऐसे बात कर रही है तू? और सुन, तुम्हारे बाबूजी हमारे साथ जो करे सो करे, पर तुम एक बात दिमाग में रख लो कि हम तुम्हारी सास हैं, और हमसे अगर दोबारा जबान चलाई तो हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे।